कृष्ण वासुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षि विद्यादेहि नमोस्ते। ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वागं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरु सरस्वती भगवान की जय। पूजवा डोंगर जी महाराज की जय। बंदो गणपति शिवग्रा महावीर बजरंग विघ्न रहित पूर्ण करु रघुवर कथा प्रसंग। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्तु तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंगा। बोलो श्रीमद्भागवत पुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज के प्रसंग में वामन अवतार की कथा सुने। अदिति और कश्यप नारायण का ध्यान करने लगे। उनकी वृत्ति नारायणकार हो गई तो उनके घर नारायण पधारे। अदिति सगर्भा हुई। 9 मास पूर्ण हुए तो अदिति तन्मयता से प्रार्थना करने लगी कि भगवान कब प्रकट होंगे। आतुरता के बिना भगवान का अवतार नहीं होता। किसी जीव के मन में जब तक कोई अन्य इच्छा का अस्तित्व होगा तब तक भगवान नहीं आएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। परम पवित्र समय आ गया। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल में माता अदिति के सम्मुख वामन भगवान प्रकट हुए। चारों उजाला छा गया। हृदय आनंद से भर गया। कश्यप भी वामन का दर्शन करने के लिए दौड़ते हुए आए। माता पिता को भान कराने के लिए भगवान ने अपने चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कराया। सशंख चक्रम सकृत कुंडलम सफीद वस्त्रम सरसीरोहेक्षणम सारवक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। माता पिता का हृदय आनंद से छलक रहा था। उनका मुख हृदय भगवान की जय जयकार कर रहा था। बोलो वामन अवतार की जय। चतुर्भुज नारायण की जय। नारायण का चतुर्भुज स्वरूप अदृश्य हो गया। वे 7 वर्ष के बटुक बन गए। सुंदर लंगूटी थी मुख पर से दिव्य तेज झलक रहा था। ब्रह्मा जी देवी वहाँ पधारे। उन्होंने कश्यप अदिति को बधाई देते हुए कहा, आपका गृहस्थ आश्रम सफल हुआ, सार्थक हुआ। आज आप जगत पिता के भी माता पिता बन गए। कश्यप अदिति का गृहस्थ आश्रम अत्यंत पवित्र था। अतः भगवान उनके घर प्रकट हुए। जब वामन जी प्रकट हुए तभी वे 7 वर्ष के थे। अतः उनकी बाल लीला का वर्णन है ही नहीं। उनको यज्ञोपवीत देने का निश्चय किया गया। यज्ञोपवीत की क्रिया से ब्रह्म संबंध होता है। मंत्रदान करता वो पिता पुत्र से कहता है कि आज से वह अपना नहीं किंतु ईश्वर का हो गया। उस दिन माता के साथ उसका अंतिम भोजन कराया जाता है। इस पवित्र विधि के बाद पुत्र के माता पिता बनते हैं सूर्य नारायण और गायत्री देवी। जनेऊ वेद भेद सेवा है। मैं नारायण का सेवक हूँ। जनेऊ में हर देव की स्थापना की गई है। आज के लोग यज्ञोपवीत संस्कार आदि को मानते नहीं हैं। संस्कार किए बिना जीव शुद्ध नहीं हो पाता। लोग सभी संस्कार भूल गए। मात्र विवाह संस्कार ही बाकी रह गया है, क्योंकि इसके बिना किसी से भी नहीं रहा जाता। संस्कार का लोप होने के कारण अधार्मिक और पापी प्रजा उत्पन्न हो रही है। तैत्तिरीय आरण्यक में जनेऊ बनाने की विधि बताई गई है। उसे हाथ से ही बनाना चाहिए। सूत्र को 96 बार लिपटाया जाता है।
वेद में कर्म और उपासना सहित 96,000 मंत्र हैं। उन्हें पढ़ने का अधिकार यज्ञोपवीत संस्कार में मिलता है। वैसे तो वेद के मंत्र 1 लाख हैं, किंतु बाकी 4,000 मंत्र सन्यासी के लिए हैं। जनेऊ के निर्माता हैं ब्रह्मा और उसे त्रिगुणातीत करने वाले हैं विष्णु। इसका गठबंधन शिव जी करते हैं और अभिमंत्रित करती हैं गायत्री देवी। यह दिव्य तेज से पूर्ण है। वैसे तो वह संस्कार 7वें वर्ष में देना चाहिए, किंतु 11वें वर्ष तक देने की अनुमति है। जनेऊ के एक एक धागे में एक एक देवी की प्रतिष्ठा की जाती है, अतः इसको लोहे का स्पर्श ना होना चाहिए। इससे चाबी नहीं बांधनी चाहिए। आज के ब्राह्मण जनेऊ से चाबी बांध के लटकाए फिरते हैं, जो ठीक नहीं है। ऐसा करने से सभी देव देवियाँ जनेऊ को छोड़कर चले जाते हैं। संस्कार की परंपरा नष्ट हो गई है, अतः प्रजा में समय और सदाचार का अभाव हो गया है। हमारे कल्याण के हेतु ही तो प्राचीन ऋषियों ने संस्कारों की रचना की है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो वामन जी को भी यज्ञोपवीत किया गया। उनको अदिति ने लंगोटी, धरती ने आसन, ब्रह्मा ने कमंडल, सरस्वती ने जपमाला तथा कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया। ब्राह्मण को 3 बार संध्या करने का आदेश है। महाप्रभु जी ने 3 बार संध्या करते हुए जगत के सामने यह आदर्श स्थापित किया। ये महान होते हुए भी 3 बार संध्या करते हैं। प्रातः संध्या से रात्रि का पाप नष्ट होता है। मध्याह्न की संध्या से अन्न जल का दोष नष्ट होता है। त्रिकाल संध्या की बड़ी महिमा है। संध्या समय सूर्य का जप करते हुए जगदम्बा गायत्री माता का ध्यान करना चाहिए। संध्या में गायत्री माता का आह्वान करना है, हे माता मेरे हृदय में पधारी, मेरी रक्षा कीजिए। संध्या में अघमर्षण करना है, ध्यान करना है। संध्या नियमित और समय पर होनी चाहिए। आकाश में जब नक्षत्र हो उसी समय की जाने वाली संध्या उत्तम है। नक्षत्र ना दिखते हो तो सूर्य नारायण का उदय ना हुआ हो, उस समय की आने वाली संध्या मध्यम होती है और सूर्योदय के बाद की गई संध्या अधम संध्या कही जाती है। बृहस्पति ने वामन जी को उपदेश दिया। अब आज से मधुकरी भिक्षा मांगने जाना है, अतः अन्न में मधुरता होती है। मंत्रोपदेश के साथ साथ ब्रह्मचारी का धर्म भी समझाया। जब ब्रह्मचर्य आश्रम की परंपरा हमारे देश में नष्ट हुई है, तब से इस देश की दुर्दशा हुई है। जब से ब्रह्मचर्य आश्रम की परंपरा हमारे देश में क्या हुई, नष्ट हो गई, तब से ही इस देश में की दुर्दशा संकट आ गया है। ब्रह्मचर्य के पालन के बिना ना तो कोई महान हुआ है ना कोई होगा। जो ब्रह्मचर्य का पालन करने की इच्छा करता है उसे सजीव नारी का तो क्या, नारी काष्ठ मूर्ति का भी तन से या मन से स्पर्श नहीं करना चाहिए। ना स्पर्शेत दार बीमपी। यदि ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो नारी के मुख या केस की ओर भी दृष्टि ना करो। इनमें काम का वास होता है। यह नारी की निंदा नहीं है, काम की निंदा है। पर स्त्री को माता के समान मानो। जगत में जितने भी महापुरुष हो गए हैं उन सभी ने पर स्त्री को माता मान लिया था। ये ब्रह्मचर्य के पालन से महापुरुष बने हैं। लक्ष्मण 14 वर्ष तक अपनी भाभी के साथ वन में रहे, फिर भी उन्होंने सीता के मात्र चरणों पर दृष्टि रखी थी। एक बार भी श्री रामचंद्र जी ने एक चंद्रहार दिखाते हुए उनसे पूछा, क्या यह हार तेरी भाभी का है? तब लक्ष्मण बोले, मैं क्या जानूं, मैंने भाभी का मुख कभी नहीं देखा, तो कभी देखा ही नहीं। रामचंद्र ने अन्य आभूषणों के विषय में भी वैसा ही प्रश्न किया तो लक्ष्मण ने कहा, ना हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि कुंडले, नो पुरे तो वह भी जाना भी नित्यम पादावी वंदनात्। मैं ना तो हार को पहचानता हूँ ना कुंडल को। मैं तो मातों के नूपुरों को पहचान सकता हूँ, जिनको मैं नित्य प्रणाम करते हुए देख पाता हूँ। कैसा आदर्श ब्रह्मचर्य पालन।
काम को पराजित करना बड़ा कठिन है। अतः ब्रह्मचर्य की बड़ी प्रशंसा की गई है। जब व्यास जी भगवान भागवत की रचना कर रहे थे तो श्लोक की रचना करते हुए श्लोक अपने शिष्य ऋषि जैमिनी को जांचने के लिए देते जाते थे। तो जैमिनी ने नवम स्कंद का यह श्लोक बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि करसति, इंद्रिया इतनी बलवान होती है कि बड़े बड़े विद्वानों को विजित कर देती हैं। इस श्लोक को पढ़कर जैमिनी ने सोचा कि व्यास जी से इसमें कुछ भूल हो गई है, या इंद्रियां विद्वानों को कभी विजित कर देती है। उन्होंने व्यास जी से कहा इस श्लोक में विद्वान अपि करसति के स्थान पर विद्वान से नाप करसति लिखना चाहिए। व्यास जी ने कहा कि मैंने जो लिखा हुआ ठीक है, इसमें कोई भूल नहीं है। एक जब जैमिनी संध्या समाप्त करके जलादि से बाहर विसर्जित करने जा रहे थे जलादि को, तो वहाँ उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवती वृक्ष के नीचे वर्षा से भीग रही है। भीगे हुए वस्त्रों से झलकते हुए सौंदर्य को देखकर जैमिनी विचलित हो गए। जैमिनी ने उस सुंदरी से कहा, यह कुटिया तुम्हारी ही तो है, चली जाओ भीतर, आश्रम में विश्राम करो। सुंदरी पुरुष कपटी होते हैं, मैं आपका विश्वास कैसे करूं? तो जैमिनी कहने लगे, मैं तो पूर्व मीमांसा का आचार्य जैमिनी ऋषि हूँ, क्या मेरा भी विश्वास नहीं करोगी? मुझे जैसे तपस्वी का भरोसा नहीं है तो फिर किसका भरोसा करोगी? यह तुम्हारी कुटिया तो है, आश्रम में विश्राम करो। वह सुंदरी आश्रम में आई, बदलने के लिए कपड़े दिए गए। जैमिनी ने फिर रूप देखा तो मन और ललचा गया। उन्होंने स्त्री से पूछा, तुम्हारा विवाह तो नहीं हुआ होगा? वह स्त्री अविवाहिता थी। अतः जैमिनी ने विवाह का प्रस्ताव रखा। उस युवती ने कहा, मेरे पिता ने प्रतिज्ञा की है, जो पुरुष घोड़ा बनकर मेरी पुत्री को अंबाजी माता के मंदिर दर्शन कराने ले जाएगा, उसी के साथ उसका विवाह करूँगा। और मैंने वो भी पिताजी से कहा कि आपके दामाद का मोह काला करके उन्हें ले जाऊंगी। जैमिनी ने सोचा, चाहे घोड़ा बनना पड़े और मोह काला करना पड़े तो किंतु वह सुंदरी तो मेरी ही हो जाएगी ना। वे सब कुछ करने को तैयार हो गए। पुरुष पर स्त्री को काम भाव से निहारे तो उसका मुँह काला हो जाता है। जैमिनी ने घोड़ा बनकर उस युवती को अपने पर सवार करा लिया और यह अनोखी सवारी अम्बाजी के मंदिर पर आई। उस मंदिर के बरामदे में व्यास जी बैठे हुए थे। उन्होंने सारी बात जानकर जैमिनी से पूछा, उस श्लोक में कौन सा शब्द होना चाहिए, करसति या नाप करसति? अब जैमिनी के मन पर मानो बिजली गिर गई। उन्होंने व्यास जी से कहा, आप सच्चे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। क्षण मात्र में असावधान न होना, असावधान हो गए तो काम सिर पर चढ़ ही जाएगा। ज्ञानी होते हुए भी जैमिनी असावधान हो गए। वो सुंदरी से विवाहिता अविवाहिता की चर्चा ही क्यों उन्होंने की? किसी का अवतार परोपकार के लिए होता है, अनावश्यक बातों की पूछताछ करने के लिए नहीं। काम के कारण बड़े बड़े ज्ञानी भी भटक गए हैं, तो फिर साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। भर्तहरि ने भी तो कहा है, विश्वामित्रो पाराशर प्रभत्यो भारताम्बु पर्णासना, स्तेपि स्त्री मुख पंकजे ललितम दृष्टो मोहम मता, साल्यन्नम सागरतम पयोदधियुतम भुञ्जन्ति हे मानवा, हे सामिन्द्र निग्रही यदि भवेद बिंदयस्तरेत सागरम। मातृवृक्ष के पत्ते और जल पीकर निर्वाह करने वाले ऋषियों को भी काम ने विचलित कर दिया है, तो जीव का पालन करने वाला और सिनेमा तस्वीरों की अभिनेत्रियों की रात दिन पूजा करने वाला आज मनुष्य काम जीतने की बात करे तो वह निरर्थक ही है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है उसे अपने पेट में कभी अजीर्ण नहीं होने देना चाहिए। भेलपुरी व परसाण भजिया खाने वाला ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर पाएगा? श्री कृष्ण को दुर्बलता पसंद नहीं है। नरसिंह मेहता ने कहा है,
हरि ओमारक्षे सुरानो नहीं कायरनो काम जो ने। हरि का मार्ग सूरवीरों का है, कायरों का नहीं है। श्रुति कहती है नाय महात्मा बलहीन लभ्या, सो ब्रह्मचर्य का पालन करो, बलवान बनो। स्त्री का मुख या केस कभी घूर घूर कर ना देखो। आँख या मन में विकार आते ही गायत्री मंत्र का जप करो। मन रूपी हाथी को सत्कर्म रूपी अंकुश बस में रख सकता है। वामन जी ने जगदम्बा भगवती के पास जाकर ओम भगवती भिक्षाम देहि में पार्वती की दी हुई भिक्षा उन्होंने गुरु जी के सामने रख दी। गुरु जी ने कहा कि भिक्षा बहुत कम है। तो वामन जी ने किसी बड़े यजमान का नाम पूछा। बृहस्पति ने आज्ञा की, नर्मदा नदी के किनारे पर बलि राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, उनसे तुम्हें अवश्य अच्छी सी भिक्षा मिलेगी, वहाँ जाओ। वामन जी ने उसी दिशा में प्रयाण किया। वामन लंगोटी पहने है, पाँव में पादुका है, हाथ में कमंडल छत्र और दंड है, कमर पर मुंज मेखला, बगल में मृगचर, सिर पर जटा, गले में यज्ञोपवीत और मुख पर ब्रह्म तेज है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। किसी अपरिचित व्यक्ति के सम्मुख अनायासी नमन हो जाते तो समझ लो कि उस व्यक्ति में ईश्वर का अंश है। अपरिचित होने पर भी वामन जी ने मार्ग में सभी नमस्कार कर रहे वामन जी को। वे नर्मदा तट पर यज्ञ मंडप में पहुँचे। ब्रह्म से छिपाया नहीं जा सकता। यज्ञ मंडप में उपस्थित ऋषि समूह सोचने लगा, आज तक ऐसा ब्रह्म तेजस्वी कभी नहीं देखा। क्या साक्षात सूर्यनारायण तो इस रूप में नहीं आए हैं? यह कौन सा ब्राह्मण कुमार होगा? शंकर स्वामी ने से पूछा गया, जगत में भाग्यशाली कौन है? शंकर स्वामी ने उत्तर दिया, कोपी नर्मता खलु भाग्यवंता। जो लंगोटी पहनता है, जितेंद्रिय है, सदा सर्वदा प्रभु के साथ बातें करता है, प्रभु के साथ ही खेलता है, वही सर्वाधिक भाग्यशाली है। जो धन संपत्ति और देह के साथ खेलता हुआ भाग्यहीन है। इस अपरिचित बालक के विषय में ब्राह्मण सोच ही रहे थे कि यज्ञ के प्रधानाचार्य शुक्राचार्य ने वामन जी का स्वागत किया। इस महातेजस्वी बटुक का शुक्राचार्य सहित सब ऋषियों ने सत्कार किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस अपरिचित बालक के विषय में ब्राह्मण सोच ही रहे थे। प्रधानाचार्य यज्ञ के प्रधानाचार्य शुक्राचार्य ने वामन जी का स्वागत किया। इस महातेजस्वी बटुक का शुक्राचार्य सहित सभी ऋषियों ने सत्कार किया। ब्राह्मण ब्रह्म तेज और ज्ञान के कारण ही सम्मान पाता है। क्षत्रिय बल से और वैश्य धन संपत्ति से सम्मान पाते हैं। सूद में वृद्धमान के भागी होते हैं। सेठ साहूकार चाहे जितना काली कमाई करे, फिर भी उन्हें कथा में भी आगे आसन दिया जाता है। देर से आने पर भी आगे बिठलाए जाते हैं। यह मान सेठ का नहीं, लक्ष्मी का है। चारों वर्ण की दिवाली भी शायद अलग अलग सी हो गई है। ब्राह्मणों की दिवाली है राखी का दिन, क्षत्रियों की दिवाली विजयादशमी, वैश्यों की दिवाली लक्ष्मी पूजा का दिन और शूद्रों की दिवाली होली होती है। ब्राह्मणों ने उसे ब्रह्मचारी बटुक का स्वागत किया तो बलि राजा भी देखने लगे। उन्होंने सोचा कि मैंने आज तक कई ब्राह्मणों की सेवा की, किंतु ऐसा तो कोई भी देखने ही में नहीं आया। वे वामन जी महाराज को महल में ले गए, सिंहासन पर बिठलाया और रानी से पूजा का सामान तैयार करने की आज्ञा दी। बलि राजा की पत्नी का नाम था विंध्यावली और पुत्री का नाम था रत्नमाला। रत्नमाला बटुक सौंदर्य से प्रभावित होकर सोचने लगी, जिस माता ने इसे अपना दूध पिलाया होगा वह कितनी भाग्यशालिनी और सुखी होगी। बटुक जी का स्वरूप देखकर उसके मन में वात्सल्य भाव उमड़ पड़ा और दूध पिलाने की इच्छा भी जागी। और आगे चलकर जब वामन जी का पराक्रम देखा तो उसके मन में वामन जी की हत्या करने की इच्छा हो आई।
रत्नमाला पहले पहले अपने इन्हीं दो मनोभावों को लेकर अगले जन्म में पूतना बनकर आई। फिर जिसने कन्हैया को अपना दूध पिला और मारने का प्रयत्न किया, किंतु उसका अपना ही उद्धार हो गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बावन जी महाराज के चरणों पर इंद्रावली जलधारा डालने लगी। बलि राजा चरण धोने लगे और सभी ब्राह्मण पुरुष का पाठ करने लगे। राजा चरण सेवा करते हुए कहने लगा आप जैसे पवित्र ब्राह्मण का चरणोदक मिलने से यह पवित्र हुआ और मेरे पितरों को भी सदगति मिल गई। मेरा यज्ञ सफल हुआ, आज मेरा कल्याण हो गया। मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। बड़े पुण्यशाली माता पिता को ही आप जैसा पुत्र रत्न प्राप्त हो सकता है। मैं सोचता हूँ कि अपना सब कुछ आपको अर्पित करके मैं वनवासी बनकर ईश्वर भजन में लीन हो जाऊँ। बामन जी ने मन ही मन कहा मैं सब कुछ लेने के लिए ही तो आया हूँ। उनसे राजा ने कहा महाराज लगता है आप कुछ मांगना चाहते हैं, जो भी चाहिए वह निसंकोच मांग लीजिए। राज गाय धन संपत्ति आदि जो भी मांगो मैं दूंगा। बार बार बलि राजा ने यही प्रार्थना दोहराई। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन अतिशय आनंद हुआ। इसके पास से कुछ मांगना चाहते हो उसके पितरों की प्रशंसा करो। आजकल तो उसकी पत्नी की प्रशंसा करने से भी बहुत कुछ मिल जाता है। बामन जी भी बलि राजा के आगे प्रशंसा के पुष्प बिखरने लगे। देखिए आपके पिता में प्रहलाद के समान महान भक्त ना तो कोई हुआ और ना कोई होगा। उनका प्रभु प्रेम तो इतना प्रबल था कि भगवान को स्तंभ चीर कर प्रकट होना पड़ा था। मैंने सुना है कि आपके पिता विरोचन भी बहुत उदार व्यक्ति थे। उनके पास इंद्र ब्राह्मण का रूप लेकर आए और कहने लगे राजन मेरी आयु अब समाप्त होने पर आई है। मेरी मृत्यु से पहले मेरी पत्नी विधवा हो जाए। अपने आयुष का मुझे दान दीजिए। दान मांगने आयु ब्राह्मण को निराश कैसे किया जा सकता है। तो आपके पिता ने आपके आयुष का ही दान कर दिया। आपके पितामह भी महान वीर थे। बलि राजा ने सोचा कि यह बड़ लगता तो 7-8 वर्ष का और बातें कर रहा है मेरे पितामह प्रपितामह की। उन्होंने बामन जी से पूछा महाराज क्या आपने मेरे उन पितरों को देखा है। बामन जी मैं तो 8 वर्ष का हूँ, मैं उनको कैसे देख सकता हूँ। मैंने तो अपने बड़ों से उनकी कथा सुनी है। और हाँ राजन आप भी कुछ कम नहीं है। आप में अपने पितामह हिरण्यकशिप सा बल वीरता और शक्ति है। आप में अपने पितामह प्रहलाद की सी भक्ति है और पिता विरोचन सी उदारता है। तीनों पितरों के गुण आपने एक साथ पाए हैं। आप बड़े भाग्यवान हैं। अपनी और अपने पितरों की प्रशंसा सुनकर बलि राजा ने फिर बामन जी से कहा महाराज जो भी चाहे मांग लीजिए, मैं आपको अपना सब कुछ देने तैयार हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बलि राजा को बामन जी ने वचनबद्ध कर लिया और कहने लगे राजन मैं लोभी नहीं संतोषी ब्राह्मण हूँ। मैं तो अपने पाँव से नापकर मात्र 3 कदम तक की भूमि चाहता हूँ। बलि राजा ने सोचा कि यह बालक मांगना भी तो नहीं जानता। ज्ञानी और पढ़े लिखे तो हैं किंतु छोटे ही है। वे कहने लगे महाराज आपने मात्र इतना ही क्यों मांगा। मैं 3 कदम भूमि तो क्या 3 ग्राम भी दे सकता हूँ आपको। यह जग प्रसिद्ध बात है। यदि पूजन आदि करा करके इस ब्राह्मण को दान देता है उसे अन्य किसी से कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं रह जाती। मेरा दान स्वीकार करके किसी अन्य के पास आपको मांगना ना पड़े तो मेरा ही मांगना पड़े तो मेरा ही अपमान है। मेरा दान स्वीकार करके किसी और अन्य के पास आपको मांगना पड़े तो मेरा ही अपमान है।
मैंने यह तो आपको देखते ही जान लिया था कि आप संतोषी ब्राह्मण है, किंतु केवल 3 कदम भूमि देने में मुझे बड़ा संकोच ही हो रहा है। मैं जानता हूँ कि आप लोभी नहीं है, संतोषी है, फिर भी कुछ और मांगिए। 3 कदम भूमि देते हुए मुझे बड़ा संकोच और लज्जा हो रही है। बामन जी ने कहा, राजन धन्य हैं आप तो ऐसा ही कहेंगे, इनमें से कोई आश्चर्य नहीं है। राजन आप तो उदार है, किंतु मुझे भी मांगते हुए कुछ सोचना तो चाहिए ना। लोभ से लोभ बढ़ता है, संतोष से संतोष। संसार के सभी भोग पदार्थ प्राप्त कर लेने पर भी संतोष और वैराग्य के अभाव में शांति नहीं मिलती। लोभ तो पाप का मूल है। धन संग्रह वृत्ति से ब्राह्मण दान ना ले। ब्राह्मण की संग्रह वृत्ति से दान लेगा तो यजमान की भी पाप का भागी होगा। अति संग्रह विग्रह को जन्म देता है। मुझे अधिक की आवश्यकता नहीं है। भागवत कहता है कि अपनी आय के 5वें हिस्से का दान देना चाहिए। मनु महाराजा ने दशमांश दान करने को कहा है। घर में आने वाला सारा धन शुद्ध नहीं होता, दान से उसकी शुद्धि होती है। भिखारी मात्र भीख मांगने के लिए नहीं, उपदेश देने के लिए आया है। भिक्षुका नियो भिक्षंती भोजंती ग्रहे ग्रहे। कौन सा उपदेश है वह? मैंने गत जन्म में किसी को कुछ भी नहीं दिया था, इसलिए मेरी यह दशा हुई है। तुम भी नहीं दोगे तो तुम्हारी भी मेरी जैसी दशा होगी। राजन में किसी और के पास दान लेने नहीं आ गया, मैं तो संतोषी ब्राह्मण हूँ। तुम भाग्यशाली को कि मैं तुम्हारे द्वार पर आया हूँ। आज मैं किसी सेठ के बरामदे में पूजा कर रहा था तो उसने मुझे वहाँ से भगा दिया। मेरी संध्या पूजा अपूर्ण ही रह गई। कुछ लोग बरामदे में बैठे हुए लोगों को भगा देते हैं, उठो यहाँ से, मेरा यह बरामदा है। मूर्ख है वह, क्या हुआ बरामदा अपने साथ ले जाएगा। इस संसार में अपना क्या है और क्या नहीं है, यह यदि मनुष्य जान ले तो वह सुखी हो जाएगा। आंगन में आए किसी भी आदमी से पूछना चाहिए कि क्या पानी पियोगे। हाँ, ठग और धूल सचेत रहना चाहिए। ऐसे लोग दिन में घर देखकर रात में चोरी करने के लिए घुस जाते हैं। बामन बोले, जब मेरी संध्या पूर्ण ही रह गई तो मैंने सोचा कि मेरी भी अपनी थोड़ी सी भूमि हो तो मैंने संध्या पूजा तो कर सकूँगा, तो मैं तो इसका भी पुण्य तो मिलेगा ही। मैं ब्रह्मचारी हूँ, मात्र 3 कदम पर भूमि का मुझे दान दे दो। मली राजा को आनंद होगा। चलो, मेरी भूमि भी इस पवित्र ब्राह्मण की संध्या पूजा से पवित्र हो जाएगी। ऐसा विरागी है ब्राह्मण। मैं अपना सर्वस्व देने को तैयार हूँ, फिर भी नहीं लेता। बामन जी से कहने लगे, महाराज जैसी आपकी इच्छा, आपकी इच्छानुसार 3 कदम भूमि में आज आपको देता हूँ, किंतु भविष्य में आपको किसी वस्तु की आवश्यकता होने पर आप मुझसे ही मांग लें। अपनी सेवा करने का अवसर आप मुझे देते रहे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बामन जी ने कहा, भविष्य की बात भविष्य में, आज तो मुझे मात्र 3 कदम भर भूमि दीजिए। बलि राजा 3 कदम भर भूमि का दान करने का संकल्प करने लगे तो तैयार हुए, किंतु यज्ञ मंडप के आचार्य शुक्राचार्य जान गए कि यह कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने बलि राजा से कहा, शीघ्रता न करो, देवों के कार्य की सिद्धि के हेतु साक्षात नारायण ही आए हैं बामन और बनकर। राजन, तुम्हारा सारा साम्राज्य इनके 2 कदमों के नाप में समा जाएगा। 3रा कदम रखने के लिए भूमि नहीं बचेगी, तो तुम्हें पाताल में डुबा देंगे। जरा सोचकर संकल्प करना, यह बामन तो तुम्हारा सर्वस्व छीन लेगा। राजन, दान तो दो, किंतु विवेक पूर्वक। इस बालक के कदम कैसे होंगे वह तुम नहीं जानते। दान ऐसा ना हो कि तुम दरिद्र हो जाओ और घर वाले दुखी हो जाएं। साधु संतों को सद्भाव से, ईश्वर भाव से दान करो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। पवित्र सदाचारी ब्राह्मण और सती नारी ही इस पृथ्वी धरती का आधार है।
बलि राजा ने पूछकर दान ना दूं तो बलि राजा ने पूछा, दान ना दूं तो शुक्राचार्य दान अवश्य दो, किंतु अपने कदमों से नाप कर भूमि दो। यह वामन तो विराट रूप धारण करेगा। देवों के हितार्थ स्वयं विष्णु ही वामन का रूप लेकर आए हैं। संकल्पानुसार दान न देने वाला मनुष्य नरक में जाता है। भविष्य का विचार करके सोच समझ कर दान करो। सर्वस्व का नहीं, पंचमास का दान करो। पंचमांस कलयुग की संतान धन संपत्ति की सेवा करती है, माता पिता की नहीं। धन होगा तो तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारी सेवा करेंगे। वृद्धावस्था के लिए कुछ न कुछ का संग्रह अवश्य करो, कुछ न कुछ, जिससे संतान से मांगने का प्रसंग ही न आए। एक बूढ़ा बीमार हो गया, उसने जान लिया कि उसकी मृत्यु निकट है। उसने अपनी सारी संपत्ति अपने तीनों पुत्रों में बांट दी। बूढ़े का दुर्भाग्य तो देखो, मरने के बदले हुआ है तो भला चंगा हो गया, किंतु अब तो उसके पास कुछ भी ना था। तो तीनों पुत्रों से दुत्कारने लगे। बूढ़ा दुखी हो गया। किसी पुत्र के पास से एक बार कुछ मांगा तो वह तो आना दो, आना देने की बात करने लगा। आना दो आना, बूढ़े का ही सब कुछ था, फिर भी आज उसका ही परिवार उसकी उपेक्षा करने लगा। एक बार उस बूढ़े ने अपने किसी मित्र के आगे रोना रोया तो उस मित्र ने उससे कहा, मेरे पास एक संदूक है, उसमें कुछ पत्थर भरकर ताला लगाकर तुम्हें भेज दूंगा। तुम उस संदूक को दिखाकर पुत्रों से कहना कि मैं अब इस थोड़ी सी बची हुई पूंजी को लेकर हरिद्वार की यात्रा करने जा रहा हूँ, फिर देखो मजा। संदूक पाते ही उस बूढ़े ने पुत्रों से यात्रा पर जाने की बात कही। अब तो मैं बूढ़ा हो चला हूँ, अतः मैं चाहता हूँ कि पूंजी से यात्रा करूँ, साधु संतों को भोजन कराऊं और तीर्थ स्थान में कुछ दिन निवास करूं। इसी पुत्र ने पूछा, कहाँ जाएंगे आप? बूढ़े ने कहा, हरिद्वार। दूसरे पुत्र ने कहा, यह संदूक आज यहाँ था, क्या है इसमें? बूढ़ा, यह संदूक अपने एक मित्र के पास रख छोड़ा था, होंगे 10-15 हजार रुपये इसमें। संदूक था भी वजनदार। पुत्रों ने मान लिया कि अब भी पिता के पास पूंजी है, बस फिर से तो क्या था। सभी पुत्र पिता से अपने अपने घर रहने का आग्रह करने लगे। मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो, आप अकेले तीर्थ स्थानों में रहें, यह हमें शोभा नहीं देता। संसार हमें क्या कहेगा? आप मत जाइए, हम आपकी पूरी सेवा करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सारा परिवार उस वृद्ध की सेवा करने लगा। मित्र ने कहा, मरते दम तक उस संदूक की चाबी किसी को ना देना। आकर एक दिन मृत्यु हो गई। पुत्रों ने सोचा, पिताजी बहुत कुछ छोड़ गए हैं हमारे लिए। लोगों ने भी कहा, आपके पिताजी 3 पीढ़ियों को हंसती खेलती देखकर सुख संतोष से हैं, अतः बिना और संकोच उत्तर की जाए तो अच्छा है। पुत्रों ने दिल खोल कर उत्तर क्रिया की। उन्होंने सोचा कि सारी भीड़ के चले जाने पर पेटी खोलेंगे, सबके चले जाने पर। अंत में वह खोली गई तो उसमें तो मात्र पत्थर मिले। जगत में चारों ओर स्वार्थ का ही साम्राज्य फैला हुआ है। सुर नर मुनि की सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। बलि राजा से शुक्राचार्य ने कहा, वामन के 3 कदम से नाप कर भूमि दान करोगे तो तुम्हारा सर्वस्व चला जाएगा, अतः तुम्हें सावधान कर रहा हूँ। बलि राजा बोले, मैंने तो वचन दे दिया, अब मना करूँ तो असत्य बोलने का पाप होगा। शुक्राचार्य ने कहा, विपत्ति के समय का असत्य भाषण धर्म है, सत्य बोलना ही धर्म है।
बोलना ही धर्म है, सत्य बोलना, असत्य भाषण धर्म है, ऐसा कहा नहीं गया है, किंतु ऐसे समय में यह क्षम्य है और शायद स्तुत्य भी है। इस 4 प्रसंगों पर सत्य कहना क्षम्य माना गया है। किसी के विवाह के प्रसंग पर स्त्रियों से बात करते समय महाभारत में भी कहा गया है, नादु गुप्तम धारयति, स्त्रियों को साफ ही है कि वे कोई भी बात गुप्त नहीं रख सकती। अतः स्त्रियों के सामने कोई बात नहीं सुनाना चाहिए। जब प्राण संकट में पड़ जाए तो सत्य बोलना चाहिए। किसी के प्राण की हत्या होती है तो असत्य बोल सकते हैं। गाय और साधु संत तपस्वी ब्राह्मण रक्षा के लिए असत्य बोल सकते हैं। राजन, तुम्हारे सिर पर प्राण संकट आ खड़ा हुआ है, अपने वचन से मुकर जाओ, वामन जी से मना कर दो। ऐसे समय में वचन भंग से कोई दोष नहीं होता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बलि राजा ने कहा, गुरुजी आपने उपदेश तो बड़ा अच्छा दिया, किंतु मैं तो वैष्णव हूँ। पहले मैं मानता था कि कोई ब्राह्मण बालक मुझसे भिक्षा मांगने आया है। अब मैंने जाना कि साक्षात विष्णु भगवान मुझसे भिक्षा मांगने आए हैं, तो फिर मैं नारायण को क्यों ना अपना सर्वसर्वित कर दूँ। मैं वचन का भंग नहीं करूँगा। हम वैष्णव की सेवा करते समय ठाकुर जी के चरणों सब कुछ रख देते हैं। आपने बताया है कि एक साक्षात विष्णु है, बड़ी अच्छी बात है। मेरे इष्टदेव विष्णु ही है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। वे मेरे घर पर आज बाल स्वरूप में दान मांगने आए। मैं तो अपना सर्वस्व के चरणों में निछावर कर दूंगा। दाता की महिमा न्यारी है, लेने वाले की नहीं। जगत में मेरी प्रतिष्ठा होगी। शुक्राचार्य समझाने लगे, तीसरा चरण रखने के लिए भूमि बचेगी ही नहीं। अतः वे तुम्हारे सिर पर पांव रखकर तुम्हें नरक में भेज देंगे। बलि राजा बोले, मुझे नरक का कोई भय नहीं है। पाप करके नरक में जाना अच्छा नहीं है, किंतु परमात्मा को सर्वसर्वित करके नरक में जाना अच्छा है। संपत्ति का सन्मार्ग से उपयोग करने पर चाहे जितने विघ्न क्यों ना झेलने पड़े, शांति मिलती है। इस लोक और परलोक में सुखी होना है तो धन का उपयोग विवेक से करो। धन का सदुपयोग न होगा तो मृत्यु पर्यंत शांति नहीं मिलेगी। बलि राजा बोले, मैं प्रहलाद का वंशज हूँ, मैं वैष्णव हूँ, मैं गले में कंठी धारण करता हूँ, मैं ठाकुर जी को सर्वसर्वित करता हूँ। आज मैं सर्वस्व दान करूँगा। देने के बाद नरक में भी जाना पड़े तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं पाप कर्म से नरक में नहीं जा रहा हूँ। चाहे दान करने से जाना पड़े तो भगवान का हो जाऊँगा। भगवान का बन जाने के बाद नरकवास करने में भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एक बार ब्रह्म संबंध स्थापित होने के बाद तो मेरे प्रभु को भी मेरे साथ नरकवासी बनना पड़ेगा। ब्राह्मण को जब दान दिया जाता है तब उसके शरीर में विष्णु का आवाहन किया जाता है। यहाँ तो स्वयं महाविष्णु अपने आप ही आए हैं। गुरुजी, मैं ठाकुर जी को सर्वस्व का दान करूँगा। जीव विश्वासघात कर सकेगा, जीव विश्वासघात कर सकता है, किंतु आपत्ति के समय तो भगवान दौड़ते हुए आते हैं। मैं प्रभु का होऊंगा और वे मेरे। फिर मैं जहाँ जाऊँगा वे भी मेरे साथ साथ नरक में भी जाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुकाराम ने कहा, चाहे गर्भवासी होना पड़े चाहे नरकवासी, किंतु यदि मेरे विट्ठल मेरे साथ हैं तो कहीं भी जाने को तैयार हूँ। तुकाराम गर्भवास मांगते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है तू का मणे गर्भवासी गाला भी आम हावी। मैं जहाँ जाऊँगा विट्ठलनाथ साथ साथ आएंगे। गुरुजी हर एक सत्कर्म के समय आप संकल्प कराते हैं। अनेक कर्मणा भगवान परमेश्वर प्रियतम नामम। आप सारा कर्म के सड़ाप कराते हैं। अब आप भी श्री कृष्ण स्वयं दान मांगने आए हैं तो मैं इनकार कैसे करूं।
अब आज श्री कृष्ण स्वयं दान मांगने आए तो इनकार कैसे करूं? आप संकल्प कराएं, कृपया दान का संकल्प कराइए। आपने भगवान को सर्वसर्वित करना है। शुक्राचार्य में संकल्प नहीं कराऊंगा। बामन जी, राजन आपके पूर्वजनकार करते हैं तो मैं संकल्प कराऊंगा। मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ, संकल्प कराना मैं जानता हूँ। बलि राजा ने अनुमति दी तो बामन जी दान का संकल्प कराने लगे। उन्होंने जलपात से हाथ में जल रखने को कहा। शुक्राचार्य से देखा ना गया। उन्होंने सूक्ष्म देह धारण की और जलपात की नली के क्षेत्र में जलपात की नली के छिद्र में बैठकर जल का अवरोध किया। उनके वहाँ बैठ जाने से जल बाहर नहीं आ सका। शुक्राचार्य का प्रपंच बामन जी भी समझ में आ गया तो उन्होंने दर्भ का एक तड़ लेकर जलपात की नाली में डाला। ऐसा करने से शुक्राचार्य की एक आँख फूट गई। जब भगवान कृपा करते हैं तो एक आँख फोड़ देते हैं। वे कहते हैं कि मेरा दर्शन कर लेने के बाद जगत को एक ही आँख से देखो, जगत को एक ही दृष्टि से देखो, अनेक में एक व्याप्त है ऐसी दृष्टि से देखो। यही संभाव है, एक ही ईश्वर सभी में है ऐसा देखना ही समता है। एक ही ईश्वर सब अनेक रूपों में क्रीड़ा कर रहे हैं ऐसे भाव से देखना ही समान भाव है। दो आँखों से देखना विषमता है, एक ही आँख से समदृष्टि से देखो, कुछ भी कपट भाव मन में न रखो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान स्वयं मांगने आए फिर भी शुक्राचार्य के मन में द्वेष भाव नहीं आया। यह मेरा जजमान है, यह भिक्षुक है, ऐसा द्वेष भाव उनके मन में था। उनकी एक आँख छोड़ दी गई। अद्वैत दृष्टि से ही देखना है। योगी एक ही दृष्टि से जगत को देखते हैं। परमात्मा सोचते हैं कि दोनों आँखें फूट गई तो मेरे दर्शन कैसे कर पाएंगे। परमात्मा के दर्शन होने के पश्चात एक ही दृष्टि से सब कुछ निहारो। दो आँखों से दो दृष्टियों से देखने पर विषमता होगी। शुक्राचार्य समझ गए कि अधिक वादा करने पर मेरी दूसरी आँख भी फोड़ दी जाएगी और वे वहाँ से हट गए। आँख के विकृत होने पर नाम ही बिगड़ता है, कलंकित होता है। रावण की आँख दृष्टि बिगड़ी तभी उसका नाम ही बिगड़ गया। परमात्मा एक ही आँख फोड़ते हैं। रामायण में भी एक प्रसंग है, रामचंद्र ने जयंत की एक आँख फोड़ दी थी। भगवान कहते हैं एक ही दृष्टि से जगत को देखो, अपने पराय का भाव छोड़ो, सभी में भगवान का अंश है ऐसा मानो। एक दृष्टि से देखना समता है, दो आँखों से देखना में समता है। गीता जी में कहा है समस्त योग उच्चते, सर्व के प्रति समता रखना ही योग है। संकल्प होते ही बामन जी का विराट स्वरूप विराट हो गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गुरु विराट बामन भगवान की जय। इतनी कथा भगवान के चरण में अर्पण की जाती है। गुरु कृष्ण कन्हैया लाल की जय।